तो बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई है। सबसे पहली चीज हमारे पास जो क्लास 10th लेवल पे पढ़ने होते हैं वो कितने डिफेक्ट्स हैं, 5 डिफेक्ट्स पढ़ने होते हैं ह्यूमन आई के। वो 5 डिफेक्ट्स क्या है, तो सबसे पहले 5 डिफेक्ट्स देख लिए जाएं। तो 5 डिफेक्ट्स जो है वो सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो क्या है, वो है मायोपिया। ठीक है, सबसे पहला डिफेक्ट क्या है, तो फर्स्ट डिफेक्ट इज मायोपिया। सेकेंड डिफेक्ट क्या है, सेकेंड डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, सेकेंड डिफेक्ट होगा हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड इफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कॉम्बिनेशन होता है और उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। ठीक है। फोर्थ डिफेक्ट क्या है, फोर्थ डिफेक्ट है कैटरैक्ट। फोर्थ डिफेक्ट इज कैटरैक्ट। एंड फिफ्थ डिफेक्ट, जो पांचवा डिफेक्ट हम लोग को पढ़ना होता है वो क्या होता है, तो उसका नाम होता है एस्टिग्मेटिज्म। क्या नाम होता है बेटा, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो ये हमारे डिफेक्ट्स हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं किसमें, क्लास 10th लेवल तक। बस इससे ज़्यादा और कोई डिफेक्ट नहीं पढ़ने हैं। अब एक एक करके हम आप लोग को हर एक डिफेक्ट के बारे में बताएंगे कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, कैटरैक्ट क्या होता है और एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। जो डीप में हम लोग को पढ़ना है, जिन डिफेक्ट्स को डीप में पढ़ना है वो दो हैं, एक है मायोपिया और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हम आपको पूरा बताएंगे मायोपिया क्या होता है और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। प्रेस बायोपिया दोनों इसका कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर किसी पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा, उसको क्या हो गया, उसको हो गया प्रेस बायोपिया। इसके बाद बात करेंगे कैटरैक्ट की। कैटरैक्ट क्या होता है वो देखेंगे। तो कैटरैक्ट के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। हम लोग बात कर रहे थे मायोपिया की। ठीक है, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरैक्ट और एस्टिग्मेटिज्म, इन 5 डिफेक्ट्स की हम लोग को बात करनी है। सबसे पहले जिस डिफेक्ट की बात करनी है वो मायोपिया है। मैं पहले आप लोग को बेसिक बिल्कुल बता दूंगा कि मायोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है और इनको कैसे करेक्ट किया जाता है। बाद में हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ों को पढ़ेंगे कि मायोपिया का न्यूमेरिकल अगर आएगा तो कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए, मायोपिया में आपको समझना है कि मायोपिया में क्या होता है कि नियर विजन साफ होता है, पास की चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की चीजें ब्लर हो जाती हैं। ठीक है, और इसको बोलते क्या है, देखिए पास की चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रही हैं और क्योंकि पास की चीजें क्लियर दिखाई पड़ेंगी इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस बोलते हैं। नियर साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक, क्यों नियर साइटेडनेस बोला, क्योंकि पास की चीजें जो थी वो क्या थी, बिल्कुल क्लियर थी, इसलिए इसको बोला गया नियर साइटेडनेस। अब देखिए इसमें क्या है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियर है। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्या है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर। ठीक है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स ब्लर हो जाते हैं। फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। ब्लर मतलब जो फार विजन होगा वो सही से दिखाई नहीं पड़ेगा, जो दूर की चीजें होंगी वो प्रॉपरली दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो ब्लर दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फिनोमेना है, जो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया। तो मायोपिया में आपको दो बातें समझनी है। सबसे पहली चीज, इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। और दूसरी चीज इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहली चीज, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होंगे वो तो क्लियर होंगे लेकिन फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, दे विल बी ब्लर। तो ये हमारे पास दो बातें हैं जो हमको मायोपिया में समझनी है। मायोपिया को क्योर कैसे किया जाता है या करेक्ट कैसे किया जाता है, यहाँ क्योर की बात नहीं करी जाएगी, यहाँ किसकी बात करी जाएगी, करेक्ट की बात करी जाएगी। तो मायोपिया को करेक्ट करने का तरीका क्या है, तो मायोपिया को करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस यूज करके हम लोग मायोपिया को करेक्ट कर दे सकते हैं। अब क्यों करेक्ट कर देते हैं मायोपिया को कॉनकेव लेंस यूज करके, वो भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है निगेटिव। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का पावर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब मान लीजिए अगर आपसे कहा गया, एक बच्चा है, ठीक है, एक पर्सन है, एक बच्चा है जो -2 डायोप्टर का चश्मा लगाया हुआ है। ठीक है, -2 डायोप्टर का वो लेंस यूज कर रहा है। अब आपको बताना है कि उसको कौन सा डिफेक्ट आई का है, तो -2 डायोप्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉनकेव लेंस लगाया हुआ है। और कॉनकेव लेंस कब लगाएगा, जब उसको कौन सा डिफेक्ट होगा, मायोपिया का। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था मायोपिया का वो बस इतना ही था कि मायोपिया कैसे होता है। तो मायोपिया मतलब मायोपिया क्या होता है, तो मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया में क्या होता है, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं लेकिन फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स ब्लर होते हैं। तीसरी बात कि मायोपिया को करेक्ट कैसे करते हैं, तो मायोपिया को करेक्ट करने का तरीका है दैट वी विल यूज कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है, तो पावर निगेटिव होती है। तो अगर निगेटिव में आपको कोई भी पावर दी हुई है, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 5 डायोप्टर दिया हुआ है, तो आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसने कौन सा लेंस यूज किया, उसने जो लेंस यूज किया वो कैसा था, वो था निगेटिव पावर का, मतलब वो कॉनकेव लेंस था। तो उसको बीमारी कौन सी थी या उसको डिफेक्ट कौन सा था, तो डिफेक्ट था उसको
मायोपिया का। ठीक है, आप समझिए इस डिफेक्ट में होता क्या है। ठीक है, हमने आपको बताया था अगर कोई नॉर्मल आई होगी, क्या होगी, कोई नॉर्मल आई होगी, तो नॉर्मल आई के केस में आपको एक बात याद रखनी है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा कहाँ होगी, रेटिना पे होगी। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना पे, तभी हम लोग को चीजें क्लियर दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए मायोपिया में क्या होता है। मायोपिया में होता ये है कि जो इमेज बननी चाहिए, अब जैसे मायोपिया है तो कौन सी चीज नहीं देख पा रहे हैं, दूर की चीज नहीं देख पा रहे हैं, और जब दूर की चीज नहीं देख पाएंगे तो जो रे आती है ऑब्जेक्ट से वो कैसे आती है, कहीं इन्फिनिटी डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, तो उससे रेज कैसे आएंगी, रेज आएंगी पैरेलल। ठीक, पैरेलल रेज आती हैं और पैरेलल रेज आके कहाँ मीट करती हैं, तो पैरेलल रेज आके जो मीट करेंगी, ठीक है, पैरेलल रेज जो आएंगी वो कहाँ मीट करती हैं, रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है। मतलब रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी इमेज, कहाँ फॉर्म हो जाएगी, रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाएगी। आप लोग देख पा रहे हैं जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है। तो आपको ये समझना है कि मायोपिया के केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो किधर होती है, बिफोर रेटिना, इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना। अब इस इमेज को फॉर्म कहाँ होना चाहिए था, तो इस इमेज को फॉर्म होना चाहिए था रेटिना पे। रेटिना पे कैसे इमेज को हम फॉर्म कराएं, अगर यहाँ पे हम लोग कॉन्केव लेंस यूज कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कि यहाँ से जो लाइट निकली वो पहले डाइवर्ज हो गई, यहाँ पे जो लाइट आ रही थी वो भी डाइवर्ज हो जाएगी, और दोनों डाइवर्ज होकर कहाँ फॉर्म हो जाएंगी, रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे इसी तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से आसानी से रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये हुआ क्यों, मतलब ये जो हमारे पास मायोपिया डिफेक्ट है ये होता क्यों है। तो देखिए हम लोग ने मायोपिया में क्या देखा, मायोपिया में हम लोग ने ये देखा जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है। दिस इज द इमेज वेयर, दिस इज द प्लेस वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एंड इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना। ठीक, इसका मतलब इस इमेज को हमको पीछे भेजना है, मतलब डाइवर्ज करना है, ऐसा कुछ लेंस लगाना है जो इमेज को क्या कर दे, जो रेस को क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे। तो हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं, हम लोग ने लगाया डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो कॉन्केव लेंस होता है। ठीक, ये तो हमारी सिंपल सी बात हुई। इसके बाद समझिए, अच्छा ये हुआ क्यों, मतलब जो इमेज थी वो यहाँ क्यों फॉर्म हुई, तो उसका कारण है, इसको कहते हैं कॉज ऑफ मायोपिया। ठीक है, तो कॉज क्या होता है मायोपिया का, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि कॉज के बारे में अगर बात करें कि कॉज क्या है मायोपिया का, तो पहला कॉज समझिए, पहला कॉज क्या है, तो पहला जो कॉज है वो क्या है, वो है कि जो आई बॉल है उसका साइज बड़ा हो गया। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, पहला पॉइंट क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है जो आई बॉल दिखाई पड़ रही है इसका साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अब जब देखिए साइज बड़ा हो गया तो इमेज, मान लीजिए पहले ये रेटिना था, मान लीजिए पहले जो रेटिना था वो ये था। ठीक है, तो इमेज तो पहले रेटिना पे बन रही थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, साइज इलोंगेशन, आई बॉल जो थी वो इलोंगेट कर गई, बड़ी हो गई। जब इलोंगेट कर गई तो जो आई लेंस, मतलब जो आई बॉल थी वो पीछे पहुंच गई, रेटिना पीछे पहुंच गई, तो इमेज तो वहीं फॉर्म होगी ना, और इमेज वहीं फॉर्म होगी जिसकी वजह से इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं हो रही है। तो पहला कारण क्या हुआ, पहला जो रीजन हुआ वो क्या हुआ, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। दूसरा रीजन सब लोग समझे कि दूसरा रीजन क्या है, तो दूसरा रीजन बहुत सिंपल है। पहला तो ये हुआ कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो गया, अब दूसरा क्या है कि ये जो फोकल लेंथ है आई लेंस की ये कम हो जाती है, जो आई लेंस आपको दिखाई पड़ रहा है ये इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम होने का मतलब देखिए, फोकल लेंथ अगर ज्यादा होती है, अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, पीछे फॉर्म होगी, मतलब दूर फॉर्म होती। अब फोकल लेंथ इसकी कम हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई तो इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी, पहले फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा रहता है कि फोकल लेंथ कम हो जाएगी, वहां लिखा होता है कि कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। लेंस का कर्वेचर बढ़ना, लेंस का कर्वेचर को बढ़ना, वो भी क्या होता है, लेंस का कर्वेचर जो होता है अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कर्वेचर मतलब एक कर्व वाली चीज। ठीक है, कर्वेचर बढ़ा दिया, फोकल लेंथ पास हो गई, कर्वेचर कम कर दिया, फोकल लेंथ दूर हो गई, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉजेज ऑफ मायोपिया। तो ये हमारा कॉजेज है और ये हमारा करेक्शन है। तो आप लोग ने कॉजेज भी देखा और करेक्शन भी देखा। ठीक है, कॉज में क्या था, कॉज में हम लोग ने देखा जो इमेज फॉर्म हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, करेक्शन में देखा जो इमेज फॉर्म हो रही है फिर से किस पे फॉर्म हो रही है, रेटिना पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, और ये किसका कॉज और करेक्शन है, तो मायोपिया का ये कॉज और करेक्शन है। अब हम लोग बात करेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया में कैसे डिफेक्ट होता है, क्या डिफेक्ट होता है, क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग बात करें। तो बेटा हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझो कि हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का अपोजिट होता है। जैसे मायोपिया में हमने क्या देखा था, मायोपिया में हमने देखा था कि जो
पास की चीजें थी वो क्लियर थी, लेकिन दूर की चीजें क्लियर नहीं थी। मतलब फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर नॉट क्लियर, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स वर क्लियर। यहाँ पे अपोजिट है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया में जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियर। मतलब हम लोग के प्रॉब्लम क्या है, हम लोग पास का नहीं देख पा रहे हैं, और पास का क्यों नहीं देख पा रहे हैं उसका कारण अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि इसको कहते क्या है। तो देखिए, इसको हम लोग ने दूर वाली चीजों को देख लिया, तो इसको बोलेंगे फार साइटेडनेस। ठीक है, इसको बोलेंगे फार साइटेडनेस। अभी हम लोग ने नियर साइटेडनेस लिखा था, इसी तरीके से हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो ये होता है फार साइटेडनेस। इसके बाद बात करेंगे होता क्या है इसमें। तो इसमें जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होंगे वो तो क्लियरली विजिबल होंगे, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल, बट नहीं, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल बट फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में हमारे पास ये हो जाएगा। अब हमको समझना है कि कॉजेज क्या है, क्यों होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया होने के कॉज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो हमको कॉजेज जानने हैं, हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेज क्या होते हैं। तो कॉजेज समझिए क्या होते हैं। हम लोग क्योंकि नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे थे, तो मान लिया ये नियर बाई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अब नियर बाई ऑब्जेक्ट जो रखा होगा कहीं पास में ही तो रखा होगा, ठीक है, और इससे जो रेज आएंगी वो पैरेलल नहीं आएंगी, क्योंकि पैरेलल रेज किससे आती हैं, पैरेलल जो रेज आती है वो ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा होता है तो उससे हम लोग मान लेते हैं कि रेज कैसी आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी, क्योंकि ये पास में रखा हुआ है। तो इससे जो रेज आएंगी वो देखिए कुछ इस तरीके से आएंगी, थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए और इसको ऐसे बना लीजिए, ये रेज आ गई। ठीक, अब क्या होगा, ये जो रेज होती हैं, जो रेज आ रही थी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो रेज आती हैं, अब ये क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा और इमेज कहाँ बनाएगा, इमेज बना देगा ये रेटिना के पीछे। हमने मायोपिया में क्या देखा था, मायोपिया में देखा था कि जो इमेज बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, रेटिना के पहले बन रही थी, बिफोर रेटिना बन रही थी। अब जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, तो वो आफ्टर रेटिना बन रही है, कह सकते हैं बिहाइंड रेटिना बन रही है। दिस इज द इमेज। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय डिफेक्टेड आई। तो ये जो इमेज बन रही है किससे बन रही है, बाय डिफेक्टेड आई। डिफेक्टेड आई से जो इमेज बनती है वो यहाँ बनती है। ठीक है, ये इमेज बनी किससे, डिफेक्टेड आई से। अब समझिए हमको समझना क्या है, मेन हमको ये समझना है कि अगर ये इमेज बाय डिफेक्टेड आई है तो इसको पास कैसे लाए। देखिए हमको क्या करना है, इस इमेज को बनाना कहाँ पे था, रेटिना पे बनाना था। तो ये इमेज पास कैसे आएगी, जब हम लोग कन्वर्जिंग लेंस यूज कर देंगे। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस। देखिए हम लोग ने यहाँ क्या लगा दिया, कॉनकेव लेंस लगा दिया। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग लेंस हम लोग ने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से होगा क्या, ये जो इमेज यहाँ बन रही थी ये अब कन्वर्ज होके रेटिना पे बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगी रेटिना पे, अब हम वो बताते हैं आपको। तो देखिए क्या है, यहां से मान के चलिए रिफ्रैक्शन हो जाएगा। जब यहां से रिफ्रैक्शन होगा तो जो लाइट थी वो कुछ ऐसे आ जाएगी, ये वाला लाइट कन्वर्ज होके ऐसे आ जाएगा। अब फिर से देखिए कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है, ये फिर से कन्वर्जिंग है, तो ये फिर से क्या कर देगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा। तो देखिए 2 बार लाइट का कन्वर्जेंस हुआ, और 2 बार लाइट के कन्वर्जेंस की वजह से जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है ये डिफेक्टेड आई में हो रही है, इमेज फॉर्म बाय डिफेक्टेड आई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो फॉर्म होती है डिफेक्टेड आई से वो कहाँ पे होती है, तो आप कहेंगे बिहाइंड रेटिना होती है। और अगर ये पूछा जाए कि इमेज कहाँ फॉर्म होती है, अगर नॉर्मल आई की बात करी जाए, तो नॉर्मल आई में या करेक्टेड आई की बात करी जाए तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना में। तो दिस इज द डायग्राम फॉर करेक्टेड आई। ठीक है, तो ये करेक्टेड आई का डायग्राम है। ठीक है, तो ये हमारे डायग्राम्स हो जाएंगे किसके, हाइपरमेट्रोपिया के। तो हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग ने बात करी कि कैसे होता है। अब हम लोग कॉजेस की बात करेंगे। तो हम लोग ने पढ़ा डायग्राम, जो जो डायग्राम है, मतलब द करेक्शन एंड डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, उसका डायग्राम हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्यों होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, वहां पे जो था उसी का अपोजिट यहाँ हो जाएगा। क्या, सबसे पहली चीज, अब देखिए इमेज यहाँ बन रही है, इमेज पीछे कब बनेगी, जब ये आई बॉल छोटी हो गई। तो आई बॉल का हो सकता है साइज श्रिंक हो गया हो, छोटा हो गया हो। तो पहली चीज जो कॉजेज हैं हाइपरमेट्रोपिया के, तो पहला कॉज क्या है, पहला कॉज है कि आई बॉल क्या हो गई होगी, शॉर्ट हो गई होगी, आई बॉल शॉर्ट हो गई, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। ठीक है, आई बॉल कैसी हो गई, छोटी हो गई, जिसकी वजह से ये चीज हो गई होगी। और दूसरा क्या हुआ, या तो आई बॉल छोटी हुई होगी, या तो ये जो आई लेंस आपको दिखाई पड़ रहा है इसका फोकल लेंथ बढ़ गया होगा। ठीक है, तो आई लेंस का अगर फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तब भी यही सेम चीज आएगी। अब समझिए, आई लेंस का अगर फोकल लेंथ बढ़ गया तो फोकस कहाँ पहुंच गया, पीछे पहुंच गया, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, पीछे फॉर्म होगी।
तो दूसरा क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, आई लेंस का इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है, ठीक है। तीसरा अगर पॉइंट देखें या दूसरे पॉइंट को ही आगे एक्सटेंड करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी फोकल लेंथ के बारे में नहीं कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि जो कर्वेचर है, ठीक है, जो कर्वेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कर्वेचर ऑफ आई लेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये एनसीईआरटी कहती है। तो एनसीईआरटी सेज कर्वेचर ऑफ आई लेंस, बात वही है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज करे या कर्वेचर ऑफ आई लेंस डिक्रीज कर जाए, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास जो कहानी थी वो किसकी थी, हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किससे किया, तो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके हम लोग ने हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया। अगर आपसे कहा जाए डिफेक्टेड आई का डायग्राम बनाइए, तो डिफेक्टेड आई में यहाँ पे इमेज बनाएंगे, ठीक है। करेक्टेड आई का डायग्राम बनाइए तो करेक्टेड आई में आप इमेज यहाँ बनाएंगे रेटिना पे। तो बेटा तीसरा जो डिफेक्ट है हमारे पास वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मतलब इसमें क्या होगा, ना ही पर्सन पास का देख पाएगा, ना ही पर्सन क्लियरली दूर का देख पाएगा। ये होता किस में है, तो ये ओल्ड एज पीपल में होता है, ठीक है। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है, उसकी जो सीलरी मसल्स होती हैं, ठीक है, उसकी जो सीलरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है, वो उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती, जिसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी क्लियरली द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे वो समझें। इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है कि हम लोग एक स्पेशल टाइप का लेंस यूज करते हैं, और वो स्पेशल टाइप का लेंस क्या होता है, उसको बोला जाता है बाईफोकल लेंस। अगर आप लोग ने अपने दादी नानी का चश्मा देखा होगा तो देखेंगे आप, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का चश्मा होता है, क्या उसमें स्पेशलिटी क्या होती है कि नीचे जो चश्मा होगा वो अलग टाइप का दिखाई पड़ेगा और ऊपर का चश्मा अलग होता है। नीचे क्या होता है, नीचे आप चश्मा देखेंगे तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाई पड़ेगा, दिस इज मैग्नीफाइंग ग्लास, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ऊपर क्या होता है, तो ऊपर कॉन्केव लेंस होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट, कि हम लोग ने यहाँ पे नीचे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया और ऊपर क्या किया, कॉन्केव। इसको कहते हैं बाईफोकल लेंस, दिस इज कॉल्ड बाईफोकल लेंस। बाईफोकल मतलब इसके पास देखिए दो फोकस हैं, एक निगेटिव का फोकस होगा, एक पॉजिटिव का फोकस होगा, है कि नहीं। निगेटिव का किसका होगा, कॉन्केव लेंस का, और पॉजिटिव का किसका हो जाएगा, कॉन्वेक्स का हो जाएगा। अब समझिए आप लोग, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या दूर करता है, कॉन्वेक्स लेंस दूर करता है हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को, कॉन्केव क्या दूर करेगा, मायोपिया को, ठीक है। अब समझिए एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या कोई भी चीज पढ़नी है तो आप किधर देखते हैं, आप नीचे देखते हैं। तो जब नीचे देख रहे हैं तो आपको क्या दूर करना है, आपको कौन सा डिफेक्ट दूर करना है, तो आपको हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट दूर करना है। और हाइपरमेट्रोपिया का अगर डिफेक्ट दूर करना है तो हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपको दूर देखना है, दूर देखने के लिए या तो आप सामने देखते हैं या तो आप ऊपर देखते हैं, है कि नहीं। तो अगर दूर देखना है तो इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट क्लियर करना है, तो मायोपिया क्लियर करना है या मायोपिया को करेक्ट करना है। मायोपिया कैसे करेक्ट होगा, मायोपिया करेक्ट होगा बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। तो इस तरीके से हम लोग मायोपिया को, हाइपरमेट्रोपिया को और प्रेस बायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। कॉजेस क्या है इसके, तो अभी हमने बताया जो सीलरी मसल्स होती हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे ओल्ड एज आती है, उस हिसाब से ये होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेस बायोपिया। अब बात करते हैं दो और डिफेक्ट की, जिसमें से कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट ऐसा डिफेक्ट है जिसके बारे में आपको बहुत पहले से पता है, इसको हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद क्योंकि आंख जो होती है वो मोती तरह की हो जाती है, सफेद सफेद, इसमें क्लाउडीनेस आ जाती है, ठीक है। तो कैटरैक्ट में आपको समझना है कि आई बॉल, ये जो प्यूपिल होता है, जो आई में प्यूपिल होता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, उसके ऊपर क्लाउडीनेस आ जाती है। और क्लाउडीनेस की वजह से जो भी विजन होगा, चाहे पास का विजन हो चाहे दूर का विजन हो, पूरा ही विजन कैसा हो जाता है, ब्लर हो जाता है, कोई भी चीज ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। आप लोग ने देखा होगा अक्सर ये भी बुढ़ापे में हो जाता है, कुछ कमियां हैं, कुछ डिफिशियंसीज होती हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स की, जिसकी वजह से ये भी हो जाता है। इसको करेक्ट करने का, इसको सही करने का तरीका क्या होता है, तो बेटा इसका करेक्शन नहीं होता, इसका क्योर होता है, ठीक है। इसका क्योर है, इसको क्योर करने का तरीका क्या है, तो सर्जिकल ऑपरेशंस है, सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है।
सर्जिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं किसके लिए, कैटरैक्ट को दूर करने के लिए। होता क्या है, जो आई होती है जहाँ पे ये क्लाउडीनेस आ जाती है वहाँ पे इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन मतलब सुई को जो नीडल रहती है उसको इंजेक्ट किया जाता है, और जितना भी वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में अगर है तो उसको सक कर लिया जाता है, और अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो गया है तो पहले उसको फोड़ा जाएगा, पहले उसको लेजर से फोड़ा जाता है, जो भी उसके अंदर सॉलिडिफाइड पोर्शन हो जाएगा, जो भी हमारा जो क्लाउडीनेस थी अगर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसको पहले फोड़ा जाएगा अंदर आंखों के अंदर बाय यूजिंग लेजर लाइट, और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग सक करके। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बात है वो किसकी है, कैटरैक्ट की है। कैटरैक्ट के बाद हमारे पास जो आखिरी डिफेक्ट है वो क्या है, एस्टिग्मेटिज्म है। अब एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, ये भी एक बहुत सिंपल सा डिफेक्ट है, इसमें भी ज्यादा हम लोग को डीप में नहीं घुसना, हम लोग को सिर्फ छोटी छोटी सी बात समझनी है कि व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये होता है कि अगर मान लीजिए वर्टिकल प्रोजेक्शंस है कहीं पे और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस है कहीं पे, तो दोनों साइमल्टेनियसली विजिबल नहीं होंगे, तो ऐसा डिफेक्ट आएगा जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस और वर्टिकल प्रोजेक्शंस साइमल्टेनियसली विजिबल नहीं होते हैं, दैट डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। ये होता क्यों है, तो ये होता इसलिए है क्योंकि जो आई बॉल का शेप होता है, ठीक है, आई बॉल अभी आपने देखा था बिल्कुल प्योर स्फेरिकल शेप की थी, ठीक है, तो आई बॉल का जो शेप होगा जब ये स्फेरिकल नहीं रह जाएगा, जब इसके शेप में क्या आ जाएगी, इर्रेगुलरिटी आ जाएगी, इर्रेगुलर शेप हो जाएगा, ठीक है, तो जो डिफेक्ट आएगा उसको क्या कहा जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म कहा जाएगा। ठीक है, तो आई बॉल के शेप में चेंजेस आ जाते हैं, आई बॉल का शेप परफेक्टली स्फेरिकल नहीं रह जाता, जिसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। और एस्टिग्मेटिज्म को क्योर या करेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है कि हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। कैसा लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको बस समझना है। तो सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं किसके लिए, एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए। अब सिलिंड्रिकल लेंस क्या होते हैं, तो अभी तक जो हम लोग लेंस पढ़ रहे थे वो कैसे थे, वो जो थे वो कैसे थे, स्फेरिकल, क्योंकि वो स्फेयर से बन रहे थे। सिलिंड्रिकल क्या होता है, सिलिंड्रिकल लेंस ऐसा लेंस है जो किससे बनेगा, सिलेंडर से बनेगा। तो सिलेंडर से जो लेंस बने, जो सिलिंड्रिकल ग्लास से जो लेंस बनते हैं, दे आर कॉल्ड सिलिंड्रिकल लेंस। तो आज के लिए बस इतना ही है।